बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि शुगर के या आई ब्लड प्रेशर के आंख पे कितने खतरनाक असरात हो सकते हैं या इसकी वजह से आंख के पर्दे पे कितना डैमेज हो सकता है। तो अगर आपको भी शुगर है या आई ब्लड प्रेशर का मसला है तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको इसके बारे में बेहतर आगाही मिल सके और आप इसका अच्छे से इलाज कर सकें। तो शुगर की वजह से आंख के पर्दे में जो कमजोरी आती है उसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आंख के पर्दे में जो कमजोरी आती है उसे हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं। अब शुगर की वजह से आंख के पर्दे पे एक तो पानी जमा हो सकता है, आंख के पर्दे में सूजन आ सकती है जिससे मैकुलर एडिमा कहते हैं, और इसके अलावा आंख के पर्दे पे हार्ड एक्सुडेट्स बन जाते हैं यानी छोटे छोटे येलो स्पॉट्स बन जाते हैं। और अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो इसकी वजह से रेटिना डिटैच भी हो सकता है यानी आंख का पर्दा अपनी जगह से उखड़ भी सकता है। फिर आंख के पर्दे में ब्लीडिंग या खून की लीकेज भी हो सकती है। तो इस वजह से एक तो नज़र कम हो जाती है, फिर दूसरा ये कि आपको काले धब्बे या फ्लोटर्स नज़र आते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को देखने में मसला होता है, धुंधला नज़र आता है, विजन ब्लरी हो जाती है। तो ये ज़्यादातर केसेस जो डायबिटिक रेटिनोपैथी वाले पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, अगर बहुत ज़्यादा उन्हें शुगर है या लंबे टाइम से कंट्रोल नहीं कर रहे तो ये मसले उन्हें आ सकते हैं। और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अगर किसी को पर्दे में कुछ मसला हो गया या पर्दा कमज़ोर हो गया तो उस केस में एक तो नज़र कम हो सकती है, फिर दूसरा ये कि ये आर्जी तौर पे कुछ टाइम के लिए जब बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उस टाइम नज़र धुंधली हो जाती है। इसके अलावा आंख के पर्दे में इसमें भी सूजन आ सकती है, मैकुलर एडिमा हो सकता है, या अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसमें भी पर्दे में डिटैचमेंट आ सकती है। तो अब आप इन दोनों का इलाज किस तरह से कर सकते हैं? अगर किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी है यानी शुगर की वजह से कोई मसला हो रहा है तो इस केस में एक तो सबसे पहले इलाज इसका ये होता है कि इसके काज को कंट्रोल किया जाए, यानी शुगर वगैरह को, डायबिटीज को कंट्रोल किया जाए, उसका इलाज किया जाए। फिर अगर आंख में कोई मसला आ भी जाता है तो इसका लेजर प्रोसीजर भी होता है, यानी लेजर के जरिए भी इसे कम किया जा सकता है। और लेजर से पहले इसका एक और ट्रीटमेंट होता है, एंटी वेजेफ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, यानी कुछ इंजेक्शंस के जरिए इसकी प्रोग्रेशन को कंट्रोल किया जाता है, बीमारी को ज्यादा बढ़ने से रोका जा सकता है। और अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो विट्रेक्टोमी सर्जरी होती है, यानी आंख का पर्दा अगर उखड़ जाता है तो उसके लिए सर्जरी परफॉर्म की जाती है। फिर अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आंख के पर्दे में मसला हो गया तो उसका मेन ट्रीटमेंट ये बीपी को कंट्रोल करना होता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करना होता है। फिर अगर उस केस में भी बहुत ज़्यादा मैकुलर एडिमा हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा पर्दे में सूजन आ जाती है, अगर पर्दा अपनी जगह से हट जाता है, उखड़ जाता है, तो उस केस में भी लेज़र प्रोसीजर या सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाया जा सकता है। तो अगर किसी को शुगर है तो उसे स्ट्रिक्टली अपने शुगर को या हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए ताकि आंख के मसलों से बच सके, पर्दे की सूजन या पर्दे के जो मसाइल हैं उनसे वो रुकावट बन सके और उसे कंट्रोल कर सके। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और टिकटॉक, इंस्टा को फॉलो करें ताकि आपके पास मजीद इस तरह की वीडियोस आती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।